हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छे ही हूँ। अब टॉपिक हम जो स्टार्ट कर रहे हैं काफ़ी इजी टॉपिक है, वो स्वेट इक्विटी शेयर्स। देखिए, टॉपिक बेशक इजी है बट एग्ज़ाम में कुछ पता नहीं होता कि हो सकता है कि इसी चैप्टर में से 10 मार्क्स का पेपर आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ जाए, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं होता। तो ये स्टार्ट करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। देखिए, पहली बात तो चीज़ समझिए कि जो कंपनी है वो किस किस रूप में जो शेयर्स हैं एम्प्लॉयज़ को दे सकती है। किस किस रूप में क्या है कि जो कंपनी है वो शेयर्स एम्प्लॉयज़ को दे सकती है। एक बेटा होता है स्वेट इक्विटी शेयर, जो हम पढ़ने लगे हैं। क्या होता है स्वेट इक्विटी शेयर? एक होता है ईसॉप, एक होता है ईएसपीएस। ठीक है, और स्वेट इक्विटी शेयर जो हम पढ़ने लगे हैं, और स्वेट इक्विटी शेयर में क्या आएगा? स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है कि कंपनी जो है अपने प्रमोटर्स को, डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देती है फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर डिस्काउंट पे। किस लिए? क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है उनको अपनी जो नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल नो हाउ है, वो दे रहा है। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज वगैरह वो दे रहा है, इसलिए क्या है कि स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर का मकसद क्या है? ये दे सकते हैं किसको? एम्प्लॉयज़ को भी दे सकते हैं, डायरेक्टर्स को भी दे सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को भी दे सकते हैं, डायरेक्टर्स को भी दे सकते हैं एंड प्रमोटर्स को भी दे सकते हैं। अब जो ईसॉप होता है ना, ये एम्प्लॉयज़ को आप दे सकते हो, डायरेक्टर्स को दे सकते हो, बट प्रमोटर को नहीं दे सकते। और ईएसपीएस भी क्या होता है? ये प्रमोटर को नहीं दिए जा सकते। एम्प्लॉयज़ जो हैं और डायरेक्टर्स जो इनके क्या है, जो इंडिपेंडेंट, उनको देखा ना ईसॉप होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ना तो ईसॉप होता है ना ईएसपीएस होता है। ठीक है, अब तीनों में फ़र्क क्या है? स्वेट तो मैंने आपको बताया कि स्वेट क्या होता है कि जो कंपनी है अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या है कि जो अपना कोई खास एम्प्लॉय है कंपनी का, जो क्या है कि कंपनी को क्या दे रहा है? टेक्निकल नो हाउ दे रहा है, अपनी फ्री जो अपनी जो नॉलेज है, टेक्निकल नो हाउ है या टैलेंट है, स्किल है, उसका बेनिफिट दे रहा है। मान लीजिए अब एक बंदा है मिस्टर ए, इसके बाद मार्केट का पूरा एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, टैलेंट है, नॉलेज है। ठीक है, टेक्सटाइल मार्केट की, टेक्सटाइल मार्केट की मिस्टर ए को क्या है कि पूरी नॉलेज है। अब क्या है कि जो मिस्टर ए है ये किसी कंपनी में जाना चाहता है, नाम है एबीसी टेक्सटाइल, एबीसी टेक्सटाइल्स लिमिटेड। अब एबीसी टेक्सटाइल लिमिटेड भी चाहती है कि मिस्टर ए हमारी कंपनी में आए। अब चक्कर यहाँ आके पड़ रहा है कि जो मिस्टर ए है वो सस्ते में तो काम करने वाला नहीं है, और मिस्टर ए को भी पता है कि यहाँ पे मेरी कंपनी में जाते ही क्या है, कंपनी का शेयर दौड़ेगा, कंपनी का शेयर क्या है, दौड़ेंगे। ठीक है, तो मिस्टर ए भी चाहता है कि ऐसा करिए, मुझे आप कैश में कम दे दीजिए बट अपनी कंपनी के इतने मुझे शेयर्स दे दीजिए। कल को मुझे पता है कि जब मैंने काम करूँगा, मुझे अपने जो टैलेंट है उस पर भरोसा है, जब मैं काम करूँगा तो आपका शेयर्स क्या है, दौड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि एबीसी टेक्सटाइल भी क्या करती है, भी कहते हैं ठीक है, दिए 10 लाख शेयर्स तो मैं दिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 10 लाख शेयर्स दिए। अब होगा क्या है इससे, जो 10 लाख शेयर्स उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए हैं। ठीक है, वो कैश में रेमोनेशन जो है जितना उसको मिलना चाहिए उसे काफ़ी कम ले लेगा, पर उसको पता है कि कल को शेयर्स की जो वैल्यू है वो बढ़नी ही बढ़नी है। नहीं भी बढ़ेगी, अगर अच्छा काम नहीं करेगा या मार्केट फेवर में नहीं गई कंपनी के, हो सकता ना भी बढ़े, बट ये चीज़ सेकेंडरी है। बट मेजर चीज़ क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो है मिस्टर ए को उसके स्किल के लिए, उसकी टेक्निकल नॉलेज के लिए, उसके नो हाउ के लिए शेयर्स दे रही है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट या एट डिस्काउंट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, दिस इज कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। और देखिए जो कंपनी लॉ का सेक्शन 53 है वो साफ साफ कहता है, 53 क्या बोलता है, बी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। शेयर्स क्या है बेटा? कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। बट कंपनी लॉ का जो सेक्शन 54 है, ठीक है, वहां पे क्या है या ये डील करता है किससे? स्वेट इक्विटी शेयर से, स्वेट इक्विटी शेयर से। और मैंने आपको बता ही दिया कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं, जो क्या बेटा स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं, ये कहते हैं कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू हो नहीं सकते।
बट साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि सेक्शन 54 अलाउ करता है कंपनियों का कि शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। और दूसरा होता है ईसॉप। अब बेटा क्वेश्चन है कि ईसॉप क्या होता है। ईसॉप जो है, ईसॉप होता है कि कंपनी कहती है कि आप हमारे साथ इतने साल काम कीजिए, कंपनी लॉयल्टी चेक करती है, इतने साल काम कीजिए, अगर आप इतने साल काम करेंगे तो इतने शेयर्स हम आपको इतने दाम पे आपको दे देंगे, ठीक है। इतने शेयर्स क्या हैं आपको इतने दाम पे दे देंगे। तो ये क्या होता है, ये ईसॉप होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मान लीजिए कंपनी ने क्या बोला कि आप 3 साल हमारे पास काम कीजिए, 3 साल हमारे पास काम कीजिए, अगर आप 3 साल हमारे पास काम करेंगे तो क्या है कि आप 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 हमसे ले सकते हैं। तो यानी कि कंपनी ने 3 साल पहले ही डिसाइड कर दिया कि कितने शेयर्स किस दाम पे हम आपको देंगे। तो ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब एम्प्लॉय 3 साल अगर काम कर लेता है तो उसको क्या है कि 10,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से मिल जाएंगे। हो सकता है कि जब उसका टाइम आए 3 साल बाद, ठीक है, जैसे कुछ टाइम दिया जाता है उसको, जिसे बोलते हैं क्या, एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड उसको बोलते हैं। हो सकता है वो जो टाइम आए तो शेयर जो 10 रुपए की जो बात हो रही थी वो 50 तक पहुंच जाए, 500 पहुंच जाए, जितना मर्जी पहुंच जाए। तो उसको ऑप्शन दिया जाता है कि हाँ भी इतने टाइम में तो ये शेयर्स खरीद सकता है, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, जो हमारी एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है कि देखिए स्वेट इक्विटी शेयर में कोई ये कंडीशन नहीं होती कि आपको इतने साल काम करना ही करना है, बट ईसॉप में कंडीशन होती है कि आपको इतने साल काम करना ही करना है, तब जाके क्या है कि आपको ये शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ याद रखना कि स्वेट इक्विटी शेयर में क्या है कि शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, यहाँ डिस्काउंट अलाउ है, बट ईसॉप में या ईएसपीएस में डिस्काउंट पे कभी शेयर्स इशू नहीं किए जाते, ठीक है। सस्ते दे सकते हैं बट क्या है कि फेस वैल्यू से नीचे नहीं दे सकते, बट स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इशूड एट टोटली डिस्काउंट, फेस वैल्यू से नीचे जा सकते हैं। और लास्ट था हमारा ईएसपीएस, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। बेटा ये क्या होता है, ईएसपीएस जो होता है कि होता है पार्ट ऑफ पब्लिक इशू। कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है और साथ में कहते हैं कि कुछ एक शेयर्स क्या है कि हम एम्प्लॉयज को ऑफर करेंगे, खरीदना ना खरीदना ये मर्जी किसकी है, एम्प्लॉयज की है, बट कंपनी अपनी तरफ से क्या है कि ऑफर दे रही है किसको, एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज चाहे तो खरीद भी सकते हैं, एम्प्लॉयज चाहे तो ना खरीदे। तो इट्स कॉल्ड एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। तो स्वेट इक्विटी शेयर क्या है, किसी को भी दे सकते हैं, डायरेक्टर्स को, प्रमोटर्स को, एम्प्लॉयज को दे सकते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयज है, डायरेक्टर्स है, प्रमोटर्स है, कंपनी को क्या दे रहे हैं, अपनी टेक्निकल नो हाउ, ठीक है। और ईसॉप में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ईसॉप में तो क्या है कि जस्ट हम चाहते हैं कि जो टैलेंट है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, वो लॉयल रहें, कंपनी के साथ काम करते रहें, ठीक है। और जो ईएसपीएस है ये क्या चीज़ है, ये एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम है। ये क्या बेटा, ये एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम है। ये क्या है कि पार्ट ऑफ पब्लिक इशू है। ये क्या बेटा, पार्ट ऑफ पब्लिक इशू। फिर चलते हैं, फिर ये आगे चलते हैं। उसके बाद जो मेन मुद्दा है हमारा आपका, तो पहले ये चीज़ लिखिए कि शेयर्स कैसे कैसे दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को, ठीक है। एम्प्लॉयज को शेयर्स कैसे कैसे दिए जा सकते हैं। तो मेथड ऑफ अलॉटिंग शेयर्स टू एम्प्लॉयज, ईसॉप एक मेथड है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम ऑप्शन प्लान, सॉरी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और दूसरा क्या है, ईएसपीएस, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। एंड द थर्ड वन इज स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयज और स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब आइए, अब जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं अच्छे से। तो टॉपिक है हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो कहते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर दिए गए जाते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स रेफर्स टू द इक्विटी शेयर्स गिवन टू एम्प्लॉयज, कंपनीज एम्प्लॉयज ऑन फेवरेबल टर्म्स, ठीक है, ऑन फेवरेबल टर्म्स, यानी सस्ते दामों पर, इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर वर्क, इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर वर्क, ठीक है, इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर वर्क, ठीक है। सस्ते दामों पे दिए जाते हैं, ऑन फेवरेबल टर्म्स दिए जाते हैं एज कंपेयर टू अदर्स ऑन फेवरेबल टर्म्स इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर वर्क। स्वेट इक्विटी शेयर्स इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ मेकिंग शेयर बेस्ड पेमेंट्स। ये याद रखना, ये क्या है, एक काइंड ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट है, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि जो मिस्टर ए ने ज्वाइन किया था तो कंपनी इस हालात में नहीं थी कि वो इतना सारा कैश उसको दे सके, तो पेमेंट करने का तरीका क्या था, चलो शेयर दे दिए, बंदा हमारे साथ जुड़ा रहे, एक अच्छा जो टैलेंटेड बंदा हमारे साथ जुड़ा रहे, उसको हमने शेयर्स सस्ते में दे दिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, द इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स अलाउज द कंपनी टू रिटेन द एम्प्लॉयज बाय रिवॉर्डिंग देम फॉर देयर सर्विसेज। जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं, जो टेक्निकल नो हाउ वाले लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको शेयर्स दे दिए, ठीक है, वो लोग हमसे जुड़े रहें। स्वेट इक्विटी शेयर्स रिवॉर्ड्स द बेनिफिशियरीज बाय गिविंग देम इंसेंटिव्स इन लिeu ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन
टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो क्या है कि एक तरह से वो कंपनी को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, कंपनी की डेवलपमेंट में योगदान दे रहे हैं, तो उनको शेयर सस्ते में दे दिए। फर्दर स्वेट इक्विटी शेयर्स एनेबल्स ग्रेटर एम्प्लॉय स्टेक एंड इंटरेस्ट इन द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज इट encourages द एम्प्लॉइज टू कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द कंपनी इन विच दे फील दे हैव ए स्टेक। बहुत अच्छी बात लिखी है। अगर देखिए एम्प्लॉइज का क्या है कि कंपनी में स्टेक है, तो एम्प्लॉय भी क्या है कि पूरा जान मारेगा कंपनी को आगे बढ़ाने में, क्योंकि देखो ये तो है नहीं कि जने खने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर दिए जाते हैं, ये दिए ही किन लोगों को जाते हैं, जो प्रमोटर्स हैं या टैलेंटेड लोग जो हैं, हाईली टैलेंटेड लोग हैं, उनको कंपनी देती है। अब देखिए एक चीज़ याद रखना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन से सेक्टर की कंपनियां ये स्वेट इक्विटी शेयर दे सकती हैं, कौन से सेक्टर की नहीं दे सकती, ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। भी किसी भी सेक्टर की कंपनी किसी को भी स्वेट इक्विटी शेयर दे सकती है, ऐसी कोई रोक नहीं है। बट एक्चुअल में इन रियलिटी में ज़्यादातर जो आईटी कंपनीज हैं, क्योंकि आईटी कंपनीज को हाईली टैलेंटेड लोग चाहिए होते हैं, इन रियलिटी क्या है कि जो आईटी कंपनीज हैं वही सबसे ज़्यादा शेयर्स क्या हैं कि इशू करती हैं। फिर चलिए टेक्निकल पार्ट पे आते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्वेट इक्विटी। इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 क्लोज 88। तो ये अच्छे से याद रखनी बेटा आपने, काफ़ी एग्जाम के लिए ये चीज़ें रेलिवेंट होती है कि डिफाइन स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो अपने सेक्शन 2 क्लोज 88 की रेफरेंस दे देनी है। Sweat equity shares means such equity shares as are issued by company to its directors or employees at a discount, या फिर consideration है other than cash, ठीक है, other than cash for providing their know-how, making available rights in the nature of intellectual property rights। वो क्या होता है, जैसे मेरे पास क्या है कि पेटेंट है, ठीक है, मुझे नॉलेज है, मैंने किसी का एक इनोवेशन की है, इनोवेशन का पेटेंट किया है। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि उसमें पेटेंट के बेस पे बहुत हाई लेवल पे प्रोडक्शन कर लूँ, तो मैंने किसी बड़ी कंपनी के पास गया, ठीक है, मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि इसको भी हाई स्केल में इसकी प्रोडक्शन की जाए, और मुझे पता है कि जैसे ही ये चीज़ मार्केट में आ गई तो बहुत चलेगी। और किसी अच्छी कंपनी से मैंने टाई अप किया, वो कंपनी क्या है कि मुझे कहती है कि चल ठीक है भी हम आपको इतने शेयर्स दे देते हैं, इतना आपको कैश दे देते हैं, अगर चल क्या शेयर का दाम वाकई बढ़ा तो क्या है कि फिर ठीक है आपका भी प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, हम भी रिस्क लेने को तैयार हैं और साथ में आपको शेयर्स देने को तैयार हैं और अपना पेटेंट हमें यूज़ करने दो। तो ये चीज़ है। तो दिए किसको जाते हैं, डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉयज़ को एट ए डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या फिर और वैल्यू एडिशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड। किसी प्रकार की कोई भी वैल्यू एडिशन हो सकती है जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो रही है। तो कुल मिला के क्या है कि स्वेट इक्विटी शेयर क्या है, एक काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं जो दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, डायरेक्टर्स को और प्रमोटर्स को भी दे सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग देयर टेक्निकल नो हाउ, देयर स्किल, ठीक है, और उसके अलावा क्या है कि कोई किसी प्रकार की कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और दे कह सकते हैं डिस्काउंट और फॉर एनी कंसिडरेशन अदर देन कैश। फिर कहते हैं कंपनी issue shares at discount or for consideration other than cash to select employees and directors as per the norms approved by board of directors or any committee, like जो nomination and nomination committee है, कोई compensation committee है इनकी। For this purpose, this is based on know-how provided or intellectual property rights credited and given for value addition made by such directors and employees to company। ठीक है, देखिए ये नहीं होता है कि कंपनी अपनी तरीके से कुछ भी सर्टिफिकेट शेयर्स दे देगी। मेनली ये कि जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो प्रॉपर एक वैल्यूएशन होती है। अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, तो प्रॉपर वो वैल्यूएशन करवाती है, मर्चेंट बैंकर को बुलाती है, पूरी वैल्यूएशन करवाती है और वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही क्या है कि कंपनी को बताया जाता है कि हाँ भी आपको इसके आने से इस चीज़ से आपको इतना बेनिफिट होगा, और आप जो उनको दे रहे हैं सस्ते में शेयर या फ्री में सस्ते शेयर दे रहे हैं तो आपको क्या नुकसान होगा, तो ओवरऑल क्या आपको बेनिफिट है, ओवरऑल क्या नुकसान हो सकता है, पूरी उसकी वैल्यूएशन की जाती है। फिर नेक्स्ट है, इट मे बी नोटेड दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नो हाउ और वैल्यू एडिशन अराइज एज ऑफ द नाउ मेनली इन द केस ऑफ आईटी रिलेटेड कंपनीज। मैंने जैसे एग्जांपल में आपको बताया था कि ऐसा कोई रोक नहीं है, कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि कौन सी कंपनीज दे सकते हैं कौन सी नहीं दे सकती, कोई भी कंपनी दे सकती है। बट मेनली जो पाया गया है वो आईटी जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा क्या है ऐसी देती हैं। आईटी कंपनीज हो गई फार्मास्यूटिकल, क्योंकि फार्मास्यूटिकल में सारी कहानी किस पे है, पेटेंट बेस है। एक नई मेडिसिन क्या है इनोवेट कर दी तो सारी कहानी किस पे है, उस मेडिसिन पे है। ठीक है, नेक्स्ट वही बात लिखिए, देयर इज नो कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर एलिजिबल टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स
इट मीन्स एनी टाइप ऑफ कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा कि स्वेट इक्विटी शेयर्स आर कवर्ड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, जो डिफाइन किया गया है। और स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स बाय द कंपनी at discount or for any consideration other than cash for providing their technical know-how, skill or any value addition by whatever name called। तो ये तो थी स्वेट इक्विटी की डेफिनेशन, बाकी कहानियां थी वो भी अच्छे से रीड कर लेना एक बारी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एप्लीकेबल लॉज जो है स्वेट इक्विटी शेयर को कौन कौन से हैं। देखिए, अगर कंपनी है अनलिस्टेड तो कहानी खत्म, लगना क्या है, केवल कंपनी लॉ। तो वहां पे क्या लगेगा, सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और साथ में जो रूल्स हैं उसके रूल 8 लग जाएगा, कंपनीज इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर रूल्स 2014, ठीक है जी। तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 54, साथ में रूल 8 कंपनीज जो इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर रूल्स 2014 है। फिर कहते हैं अगर कंपनी देखिए अनलिस्टेड है बट वो आईपीओ लेके आ रही है, यानी प्रपोज टू बी लिस्टेड है। एट प्रेजेंट कंपनी इज अनलिस्टेड बट प्रोसेस में है और बीइंग लिस्टेड, तो सेबी उसके ऊपर आने वाली है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि इसके ऊपर क्या लग जाएंगे, सेबी आईसीडी रेगुलेशन 2018 लग जाएंगे। अनलिस्टेड कंपनीज कमिंग आउट ऑफ विद आईपीओ एंड सीकिंग लिस्टिंग ऑफ इट्स सिक्योरिटीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज पर्सुएंट टू इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, लेके किस तरीके से आ रही है, डायरेक्टली स्वेट इक्विटी के जरिए, डायरेक्टली स्वेट इक्विटी के जरिए कंपनी क्या है कि आईपीओ लेके आ रही है, तो उस केस में क्या लग जाएंगे, सेबी आईसीडी रेगुलेशन 2018। फिर कहते हैं कि लिस्टेड कंपनीज है, तो जो कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं तो वो क्या है कि अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती हैं तो क्या लगेगा, सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002, ठीक है, याद रखना है अच्छे से, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002। तो सीधी सी बात है, जहां पे कंपनी क्या है अनलिस्टेड, वहां पे क्या सेक्शन 54 और रूल 8 कंपनीज इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर रूल्स 2014 का। और वो कंपनीज जो क्या है कि अनलिस्टेड है बट कमिंग आउट विद आईपीओ एंड सीकिंग लिस्टिंग ऑफ इट्स सिक्योरिटीज ऑन द स्टॉक्स एंड पर्सुएंट टू द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी। तो स्वेट इक्विटी इशू करके सीधा क्या है कि स्वेट इक्विटी के रूट के जरिए वो सीधा क्या है कि लिस्ट होना चाहते हैं, स्वेट इक्विटी इशू किए उसी को लिस्ट करवा दिया। तो उसमें क्या है कि सेबी आईसीडी रेगुलेशन 2018 लगेगा, ठीक है, 18 पहले 9 थे, अब कितना कौन सा लग गया, 18, ठीक है। जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है अब क्या लाना चाहती है, वो स्वेट इक्विटी इशू लाना चाहती है, तो उसके लिए क्या है, सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2002। चलते हैं बेटा आगे। तो पहले तो बात हो रही है सेक्शन 54 की, जो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 54 है। एक अनलिस्टेड कंपनी अगर क्या है कि स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है और वो लिस्ट अभी नहीं होना चाहती, तो 54 की क्या कंडीशंस हैं। पहली बात तो ये है कि जो शेयर्स कंपनी इशू कर रही है इट मस्ट बी ऑफ द क्लास ऑलरेडी इशूड, सिमिलर क्लास के शेयर्स पहले ही इशू हो चुके हों। सिमिलर क्लास के शेयर्स क्या हैं बेटा, पहले ही इशू हो चुके हों। और दूसरी बात क्या है, कंपनी ने पास करना है एसआर इन जीएम, ठीक है, एसआर इन जीएम। और जो एसआर पास किया गया है इसकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, 12 महीने, ठीक है। एसआर की वैलिडिटी कितनी हो सकती है, 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग एसआर। फिर कहते हैं कि मैक्सिमम इशू विद इन ए ईयर, एक साल में कितने इशू हो सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, ज्यादा से ज्यादा जो एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल है उसका 15% या 5 करोड़ विच एवर इज हायर, ठीक है। एक साल में कितना हो सकता है, जो एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल इक्विटी उसका 15% या 5 करोड़ विच एवर इज हायर। यूजुअली हम आदत पड़ चुकी है लोअर याद रखने की, विच एवर लेस याद रखने की, यहाँ क्या याद रखना है, हायर। और एक टाइम पे ज्यादा से ज्यादा स्वेट इक्विटी कितनी हो सकती है, 25%, किसका 25% हो सकती है, वो पेड अप इक्विटी कैपिटल का, ठीक है। याद रखना कि बहुत सिंपल सी बात है कि एक साल में कितना इशू हो सकता है, ठीक है, विद इन, अच्छे से याद कर लो लिख के, विद इन ए ईयर, एक साल में बेटा इक्विटी कितनी हो सकती है, स्वेट इक्विटी कितनी इशू हो सकती है, मैक्सिमम 15% ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर जो पेड अप है, ठीक है, या रुपीज 5 करोड़, ठीक है, या फिर क्या है रुपीज 5 करोड़, इन दोनों में से क्या है विच एवर इज हायर।
ये विद इन ईयर है, 1 साल के अंदर। फिर क्या है कि मैक्सिमम जो हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट इक्विटी कितनी हो सकती है, 25%। ठीक है, जो भी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होगी उसमें से ज़्यादा 25% क्या हो सकती है, स्वेट इक्विटी कैपिटल हो सकती है किसी भी समय, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, फिर चलते हैं कंटेंट्स ऑफ एसआर। कहते हैं कि अब देखिए एसआर पास करना था जिसकी वैलिडिटी 12 महीने की थी, अब एसआर तो पास कर लिया, उसके कंटेंट्स क्या होंगे। रेजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है, और कंसिडरेशन अगर कुछ लिया है, अगर बिल्कुल ही फ्री में दिए तो ठीक है, ठीक है, अगर कुछ लिया है तो उसका कितना लिया है, एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज टू होम दे आर टू बी इशूड। ठीक है, तो क्या क्या होगा, कितने शेयर्स दे रहे हैं, किस मार्केट में दाम क्या है, कितने में दे रहे हैं, और किस प्रकार के डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज को हम शेयर्स देने जा रहे हैं। कंप्लायंसेज हैं, ये मैंने बताया कि अगर क्या है कि कंपनी है अनलिस्टेड तो ये सेक्शन 54 प्लस रूल 8 ऑफ कंपनीज इशू शेयर्स एंड डिवेंचर रूल 2014। अगर कंपनी है लिस्टेड तो उस केस में क्या है, सेबी, जो हम पढ़ेंगे इसके बाद, सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2002। ठीक है, तो सीधी सी बात कह रहे हैं, अगर कंपनी क्या है लिस्टेड है तो क्या है कि उसको सेबी की रेगुलेशन जो है, सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2002 भी फॉलो करने पड़ेंगे। फिर कहते हैं कि राइट्स ऑब्लिगेशंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। देखिए अब इनमें वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे जो नॉर्मल इक्विटी में होते हैं। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार के पहले इशू किए गए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या कंडीशन थी कि सिमिलर क्लास के शेयर पहले भी इशू किए जा चुके हों, सिमिलर क्लास के शेयर पहले भी कंपनी इशू कर चुकी है। अब सिमिलर क्लास वाले जो शेयर थे उनके जो राइट्स थे, उनकी जो ऑब्लिगेशन थी, ठीक है, ये राइट्स थे, ऑब्लिगेशंस थे। अब ये जो इशू किए जा रहे हैं स्वेट इक्विटी, ठीक है, उनके जो राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो सेम वही होंगे जो पहले वाले शेयर्स में, जो सिमिलर क्लास वाले पहले इशू किए जा चुके थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बेटा क्या आया, एक तो क्या है कि एसआर पास करना है। ठीक है, एसआर की वैलिडिटी कितनी होगी, 12 महीने की होगी, और इशू किसको कर रहे हैं हम, डायरेक्टर को, एम्प्लॉयज को, प्रमोटर्स को भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जो एसआर है उसके कंटेंट्स क्या होंगे, किसको इशू कर रहे हैं, किस दाम पे इशू कर रहे हैं, मार्केट में दाम क्या है, क्यों इशू कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक सी बातें आ जाएंगी। और सेबी के रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ेंगे अगर कंपनी क्या है लिस्टेड है, अगर नहीं है तो फिर हम ये फॉलो कर ही देंगे, सेक्शन 54 प्लस रूल 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रिकी सा पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है। फिर कहते हैं कि वेदर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंशियल इशू। आंसर इज नो। ये प्रेफरेंशियल इशू अलग चीज है, प्रेफरेंशियल इशू अलग चीज है। कुछ सेलेक्ट लोगों को शेयर्स जब दिए जाते हैं, कुछ सेलेक्ट लोगों को जब शेयर्स दिए जाते हैं, इट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू जो है वो कवर है कंपनीज लॉ के सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 आई थिंक क्लोज सी, ये प्रेफरेंशियल इशू कवर है। और जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो कवर है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में, सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2018 में कवर है। ठीक है, दोनों में ये साफ साफ कहा गया है कि स्वेट इक्विटी अलग है, ये अलग है। तो कहते हैं कि एज पर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 प्रेफरेंशियल इशू डज नॉट इंक्लूड स्वेट इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। तो बिल्कुल याद रखना है कि प्रेफरेंशियल इशू इज नॉट इक्वल टू स्वेट, तो इसमें बिल्कुल नहीं आएगा प्रेफरेंस शेयर इशू जो है, प्रेफरेंस शेयर का जो, ठीक है, प्रेफरेंशियल इशू जो है, प्रेफरेंस शेयर अलग चीज है, प्रेफरेंस शेयर बेटा अलग चीज है, प्रेफरेंशियल इशू अलग चीज है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो होती है सेक्शन 55 में कवर होती है, प्रेफरेंशियल इशू होता है कुछ सेलेक्ट लोगों को हम शेयर दे रहे हैं। तो याद रखना कि प्रेफरेंशियल इशू जो है इज नॉट इक्वल टू स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंशियल इशू में स्वेट इक्विटी कवर नहीं होते। सिमिलरली क्या है कि जो कंपनीज शेयर कैपिटल एंड वेंचर रूल 2014 है, वहां भी कहते हैं क्लियरली एक्सक्लूड कर रखा है, क्लियरली एक्सक्लूड यानी कि निकाल रखा है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्रेफरेंशियल ऑफर। तो प्रेफरेंशियल इशू में क्या है कि स्वेट इक्विटी शेयर बिल्कुल भी नहीं आते। आइए आगे चलते हैं। फिर कहते हैं कि देखिए अब एसआर पास करना है तो उसके लिए पहले 101 सेक्शन के तहत कंपनी नोटिस भेजेगी। ठीक है, 101 सेक्शन के तहत क्या है, कंपनी नोटिस भेजेगी सेक्शन 101 के तहत स्वेट इक्विटी का। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने हैं तो सेक्शन 1 के तहत क्या भेजना होता है, नोटिस। बेटा ये कितना होता है, 21 क्लियर डेज नोटिस, 21 क्लियर डेज नोटिस होता है ये।
तो कहते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है टू बी सेंट विद द नोटिस ऑफ मीटिंग टू द शेयर होल्डर्स फॉर द पर्पसेज ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 क्लोज ए ऑफ द कंपनी 2013 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द टाइम ऑफ सेंडिंग नोटिस टू शेयर होल्डर्स शैल सेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर अप्रूविंग द इश्यूएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। तो जो अतिरिक्त जानकारी भेजनी है, ठीक है, जो एसआर पास करवाना है, तो जो भी जानकारियाँ भेजेंगे इसमें से कुछ मुख्य जानकारियाँ ये हैं। एक कि कितने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस, ये एसआर में भी आया था, ठीक है, और किस वैल्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टेक्निकल नो हाउ, कंपनी को उसके बदले क्या मिलेगा। जो आप कह रहे हो कि कंपनी को ये वैल्यू एडिशन मिलेगा, टेक्निकल नो हाउ मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टेक्निकल नो हाउ और अदर वैल्यू एडिशन to be received from the employee or director along with the valuation report basis of valuation, ठीक है। तो क्या है कि साथ में क्या है कि कंपनी के पास क्या होना चाहिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट भी हो, ठीक है, कि किस प्रकार से ये वैल्यूएशन की गई है, भी कंपनी को इतना बेनिफिट मिलेगा, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बाद किस तरीके से मिलेगा, तो वैल्यूएशन रिपोर्ट में वो सारा मेंशन होगा। फिर कहते हैं कि नेम ऑफ द एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स टू हुम स्वेट इक्विटी शैल बी इशूड एंड देयर रिलेशनशिप विद द कंपनी। और कंपनी को कुछ मिल रहा है कैश में, ठीक है, कंसल्टेशन मिल रहा है, तो डिटेल में आ जाएगी, और किस दाम पे शेयर इशू किए गए हैं, ठीक है, और सीलिंग ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन इफ एनी विच शैल बी अफेक्टेड बाय द इशुएंस ऑफ सच स्वेट इक्विटी, ठीक है। अब जो स्वेट इक्विटी शेयर किए जाते हैं, ये क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर है, कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर है, ठीक है, उनका क्या है कि रेम्युनरेशन का पार्ट माना जाता है। तो बता दें कि ओवरऑल सीलिंग पे क्या इफेक्ट आएगा, पहले इतने % तुम दे रहे थे प्रॉफिट का इसको, अब कितने % प्रॉफिट का इनका हो जाएगा जब ये इसका रेम्युनरेशन में काउंट हो जाएगा। स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट द कंपनी शैल कंफर्म टू द अकाउंटिंग पॉलिसीज स्पेसिफाइड बाय सेबी। नेक्स्ट है कि स्वेट इक्विटी शेयर इशू होने के बाद जो अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट हो जाएगी, बताइए कितनी डाइल्यूट हो जाएगी, नई अर्निंग जो आएगी, जो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आएगी, ये क्या होता है कि देखिए जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली अर्निंग पर शेयर घट जाएगी। तो बताना है कि डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितनी हो जाएगी ये शेयर इशू होने के बाद। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक बेसिक सी बातें आ जाएंगी बेटा, जो नोटिस के साथ बतानी है कंपनी ने। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा भी, मार्केट में दाम क्या है, किस दाम में इसको इशू कर रहे हैं, किन किन लोगों को इशू कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो कंपनी को वैल्यू एडिशन या नो हाउ मिलेगी उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, उसका बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन क्या है। तो ये बेसिक सी बातें सारी क्या है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो नोटिस के साथ भेजी जाएगी उसमें आ जाएंगी। फिर कहते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स यानी कौन से शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर टू प्रमोटर्स। तो वैसे देखिए ऐसा चाहिए, बट जब प्रमोटर्स को इशू करने हैं तो क्या चाहिए, केवल सिंपल मेजोरिटी। इन केस ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू प्रमोटर्स द सेम शैल आल्सो बी अप्रूव्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन द GM, याद रखना सिंपल मेजोरिटी। और कहता है कि देखिए जब प्रमोटर को शेयर इशू कर रहे हैं तो प्रमोटर के पास अब पहले शेयर्स होते हैं यूजुअली, तो जिस मीटिंग में डिसीजन लिया जा रहा है उस मीटिंग में वो प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। प्रमोटर्स टू हुम सच स्वेट इक्विटी शेयर्स आर प्रपोज्ड टू बी इशूड शैल नॉट पार्टिसिपेट इन सच रेजोल्यूशन एंड सेपरेट रेजोल्यूशन शैल बी पास फॉर ईच ट्रांजेक्शन ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी। देखिए एक तरफ से तो चलो कंडीशन डाइल्यूट कर दी, वैसे क्या चाहिए, ऐसा चाहिए, बट प्रमोटर के केस में एक सिंपल क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी काइंड ऑफ OR, ठीक है। बट फर्क ये आया एसआर में, देखो क्या होता है, एसआर में होता है 3 टाइम्स मेजोरिटी, यहाँ पे क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी। बट एक फर्क तो है ना, बेशक सिंपल मेजोरिटी है बट प्रमोटर्स यहाँ पे क्या है कि वोट नहीं डाल सकता, प्रमोटर तो वोट नहीं डाल सकता, ये फर्क आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब जब प्रमोटर वोट नहीं डाल सकता तो उससे क्या है कि ऑब्वियसली OR का भी बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाती है। मान लीजिए प्रमोटर के पास पहले शेयर कितने थे, 25% थे, ठीक है, तो अगर एसआर पास करना होता तो फेवर में कितने चाहिए होते, 3 गुना। तो मान लीजिए 100 में से अगर 75 फेवर में चाहिए थे, 3 गुना होता है अगेंस्ट का, मान लीजिए 25 अगेंस्ट भी थे, ठीक है, तो जो 25% पहले ही प्रमोटर के पास हैं वो तो ऑब्वियसली फेवर में ही वोट डालता। तो प्रमोटर के पास अगर ऑलरेडी शेयर्स हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो तो अपनी फेवर में ही वोट डालेगा कि मुझे स्वेट इक्विटी दे दो। तो अच्छा किया है कि ठीक है प्रमोटर के केस में कंडीशन तो डाइल्यूट कर दी, ऐसा से सिंपल मेजोरिटी पे आ गए, बट एक चीज़ आप ये भी तो देखिए
कि प्रमोटर वोट भी कहाँ डाल सकता है, जो उसके पास पहले ही शेयर्स हैं। फिर कहते हैं कि अब वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन यहाँ भी कितनी है, 12 महीने। ठीक है, जब रेजोल्यूशन पास किया गया है उसके 12 महीने के अंदर क्या है कि शेयर्स अलॉट हो जाने चाहिए। कंटेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शैल कंटेन डिस्क्लोजर एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। शेड्यूल जो दे रखा है उसमें जो कंटेंट बता रखे हैं उस पर ही, उसके अकॉर्डिंग ही करना है सारा। नेक्स्ट है बेटा प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये काफ़ी रिलेवेंट है, 4 नंबर में ये क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले तो कहते हैं कि देखिए रेलिवेंट डेट जो है, रेलिवेंट डेट से पिछले 6 महीने का, जो पिछले 6 महीने का वीकली हाई लो का जो एवरेज है, ठीक है, जो क्लोजिंग प्राइस है उसका क्या है, वीकली जो एवरेज निकाल लेना है हाई प्लस लो का। क्या बोलते हैं, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ लिटिल इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग लास्ट। अब देखिए स्वेट तो इशू कर रहे हैं, हम कह रहे थे कि सिमिलर काइंड ऑफ शेयर्स पहले भी इशू हो चुके हैं, तो कंपनी लिस्टेड हैं तो वो लिस्ट भी होंगे, तो सिमिलर काइंड ऑफ शेयर्स जो लिस्ट हैं उसका जो प्राइस है पिछले 6 महीने का, उसका क्या देखना है, क्लोजिंग प्राइस उठाना है हर हफ्ते का हाई एंड लो, उसका क्या करेंगे एवरेज। और ऐसे ही क्या है 2 हफ्ते का उठाएंगे, रेलिवेंट डेट से पिछले 2 हफ्ते का उठाएंगे, उसका भी क्या करेंगे हाई लो का क्या करेंगे एवरेज पिछले 2 हफ्ते का। तो ठीक है, रेलिवेंट डेट से क्या करना बेटा, रेलिवेंट डेट से पिछले 6 महीने हो गए, ठीक है, पिछले 6 महीने, उधर से क्या करना है 2 हफ्ते। आप ऐसे देख सकते हो सीधा, एक तरीका ये भी है, रेलिवेंट डेट से क्या है कि पिछले 6 महीने और इधर से 2 हफ्ते। ठीक है, देखना क्या है हाई लो, हर हफ्ते का हाई प्लस लो, ठीक है, उसका एवरेज, हर हफ्ते का हाई लो का एवरेज। और यहाँ पे क्या करेंगे 6 महीने की एक्चुअली कितना अगर 26 हफ्ते हो गए तो उसका एवरेज कर देंगे, पहले हर एक हफ्ते का हाई लो का एवरेज करते जाएंगे, तो 26 हफ्तों का हाई लो का एवरेज हो जाएगा, फिर 26 का डिवाइड बाय 26 कर देंगे, वो बिल्कुल ही एवरेज निकल जाएगा। ऐसे क्या करेंगे पिछले 2 हफ्ते का हाई लो का एवरेज। ठीक।